सबको लगता है कि इंडिया ओलंपिक्स में मेडल जीते, कॉमनवेल्थ में मेडल जीते, एशियन गेम्स में आए। ये सब कब होगा? हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं या जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि बच्चा 80% ले आए, 90% लाए, 100% लाए। अगर आप अपने बच्चों को पूरी तरह फोकस एकेडमिक फील्ड्स में ही रखेंगे तो कहां से इंडिया को ओलंपिक के या एशियन गेम्स में मेडल्स मिलेंगे? ये सीधा सा कॉमन सेंस है। जब आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रमोट ही नहीं कर रहे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इंडिया स्पोर्ट्स में आगे जाएगा? ये इम्पॉसिबल है। हमें यहाँ पर एक छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि स्पोर्ट्स को भी हम लोग एज अ करियर सोच सकते हैं, देख सकते हैं। आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको पेमेंट भी मिलता है, आप पैसा भी कमा सकते हो, इज्जत तो आप कमा ही रहे हो, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे को उसकी इंटरेस्ट की फील्ड में आप जाने दे रहे हो। मान लीजिए आपका बच्चा बैडमिंटन खेलता है, उसको बहुत पसंद है ये खेलना और वो अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है, आप उसको बैडमिंटन की कोचिंग लगाइए, ना कि मैथ्स की। अगर आप उसको बैडमिंटन में मजबूत बनाएंगे तो होगा क्या? बहुत ही सिंपल है कि वो बैडमिंटन में एक्सपर्ट बनेगा, क्योंकि कोई भी आदमी एक ही चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो उसमें आगे परफॉर्म कर पाएगा। स्पोर्ट्स का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है रैंडमली बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ ये करते हैं कि 8th 9th तक तो अपने बच्चे को खेलने देते हैं, भाई तू क्रिकेट खेल ले, तू फुटबॉल खेल ले, बैडमिंटन खेल ले। जैसे ही वो 10th में आता है ये सारी एक्टिविटीज उसकी बंद कर देते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, आप तो मैथ्स पढ़, मैथ्स पढ़, मैथ्स पढ़, साइंस साइंस साइंस, क्योंकि उनको उसको आईआईटी में डालना है, नीट में डालना है, डॉक्टर इंजीनियर बना के बेरोजगार बनाना है। इस फॉर्मेट से बाहर निकलिए। अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, जुनून की हद तक उसके अंदर डेडिकेशन है, तो उसको उसी चीज में प्रमोट कीजिए। जिस चीज में वो अच्छा कर रहा है उसको आगे बढ़ाइए। ऐसा मत कीजिए, कभी भी कंपेयर मत कीजिए। एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल। जैसे आप मछली और बंदर को कंपेयर कर सकते हैं क्या? मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, बंदर चढ़ सकता है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? ऐसे ही एक इंसान अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो आप कैसे उसके पीछे पड़ के कि पूरी तरह वो 10th में सब कुछ छोड़ दे और सिर्फ क्या काम करे? मैथ्स मैथ्स मैथ्स, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जहां स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है, जहां पर आपके बच्चे को 11th 12th की या आगे की पढ़ाई की फीस भी नहीं लगती, 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। थोड़ा गूगल कीजिए, 10-15 मिनट बैठिए, गूगल पर देखिए विच आर द कॉलेजेस अवेलेबल फॉर द स्पोर्ट्स। जैसे एनआईएस पटियाला है, जैसे बैंगलोर में कई कॉलेजेस हैं, भोपाल में कई कॉलेजेस हैं, जहां पर बच्चे को पूरी तरह से 100% फीस माफ कर दी जाती है और उनको सिर्फ स्पोर्ट्स पर फोकस किया जाता है। अपना बच्चे को अपने दिल से काम करने दीजिए, उसको वो तभी अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो आपने उसको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, सारी उम्र सिर्फ वो रोता धोता पैसे कमाता रहेगा, जैसे हमारे कुली लोग होते हैं। बस वजन उठाया और रख दिया, वजन उठाया रख दिया, सुबह 9 बजे जॉब पर गए, 6 बजे आए, थके आ रहे, सो गए। क्या इसके लिए हमने अपने बच्चों को पैदा किया है? अपने बच्चों के टैलेंट को समझिए, उसको पहचानिए और उस टैलेंट को आगे बढ़ने दीजिए। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है, जो भी बच्चे इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना भी एक टैलेंट है। अगर मान लीजिए मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ और उसके अलावा मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में टीम नहीं बन रही है तो उन्होंने बोला चल बेटा तू बास्केटबॉल में भी आ जा, तो एथलेटिक्स में भी आ जा, तो खो खो भी खेल ले। एक गेम ही आपको फिक्स करनी है। अगर आप 5th स्टैंडर्ड में, 6th में, 7th में एक गेम फिक्स कर लो, आइदर बास्केटबॉल और फुटबॉल और बैडमिंटन और ताइक्वांडो और कराटे, कोई भी एक गेम फिक्स, और उसके बाद उस गेम में हद से ज्यादा डेडिकेशन लगा दो, जुनून की हद तक। अगर आपके पास 24 घंटे है ना, उन टाइम को यूज करो, उसको मैनेज करो। 24 घंटे में से 8 घंटे आपने सोने के निकाल लिए, ठीक है, आपके पास बचे हैं 16 घंटे।
इन 16 घंटे में से 6 घंटे आप स्कूल गए, अभी भी आपके पास है 10 घंटे। उस 10 घंटे में से आपको पढ़ाई का होमवर्क वगैरह करना है, 2 घंटे और निकाल लो, 8 घंटे हैं आप अपनी गेम को 3 घंटे नहीं दे पाओगे? 8 घंटे में से 3 घंटे 4 घंटे अपनी गेम को दीजिए। और अपने पेरेंट्स को मौका मत दीजिए कि वो बोले ये तो सारा टाइम खेलता ही रहता है, पढ़ता ही नहीं है। निकालो ना 2 घंटे पढ़ने को, निकालो 3 घंटे पढ़ने को। तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एम्बिशन अलग है। आपको अगर अपने इंटरेस्ट पर परस्यू करना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक गेम फिक्स करो और 8, 9, 10 और 10th में बिल्कुल छोड़ो मत। पेरेंट्स के साथ थोड़ी बगावत करो, थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो कि बस मैं ये करूंगा, साथ में 10th भी करूंगा। मैंने जैसे 9th में परफॉर्म किया था, मैं 10th में भी करूंगा। तो थोड़ी मेहनत आप भी करो और थोड़ी मेहनत पेरेंट्स भी करेंगे। पेरेंट्स से निवेदन है, जैसे वो कोचिंग क्लासेस ढूंढते हैं ना, अच्छी मैथ्स कौन पढ़ाता है, अच्छा साइंस कौन पढ़ाता है, अच्छा इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो थोड़ी सी मेहनत अपने बच्चे के इंटरेस्ट के लिए करेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, तो आपके शहर में कौन सी बास्केटबॉल की अच्छी एकेडमी है, ढूंढिए, उसमें लगाइए बच्चे को, उसमें उनको टाइम दीजिए, उसमें उसको अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करने दीजिए। और बैठ के आराम से, पेरेंट्स, मम्मी डैडी की बात कर रहा हूँ मैं, बैठो और देखो अब दुनिया कहाँ निकल रही है। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कई ऐसी एकेडमीज हैं जो आपके बच्चे को तुरंत पिक कर लेंगी और उसको ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगी और आगे की एजुकेशन भी फ्री हो जाएगी। थोड़ा गूगल पे ढूंढिए तो सही, स्पोर्ट्स कॉलेजेस डालिए। आपको मालूम नहीं होगा, बीएससी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी होती है, बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, एमबीए तक। सिम्बोसिस जैसा कॉलेज पुणे में एमबीए करवा रहा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। दुनिया भर की स्कोप है इसके अंदर, दुनिया भर का पैसा है। अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दीजिए। स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके बच्चे के लिए। तो वो भेड़